दैनिक जीवन की भागदौड़ में राघव अक्सर खुद को अभिभूत महसूस करता था। जब भी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, जैसे कि काम की समय सीमा पूरी करना या पारिवारिक समस्याओं का समाधान करना, वह सकारात्मक रहने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ता, नकारात्मकता उसके मन में भर जाती। अपनी कोशिशों के बावजूद उसे लगता कि वह अपने विचारों को बदलने में असमर्थ है। हताश होकर वह हार मान लेता और सोचता कि उसमें अपनी प्रकृति बदलने की शक्ति नहीं है। धीरे धीरे उसकी नकारात्मक सोच एक आदत बन गई, जिससे वह और भी कमजोर महसूस करने लगा। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ने की सलाह दी, विशेष रूप से हनुमान की कहानी। जिज्ञासावश राघव ने हनुमान की यात्रा के बारे में जानना शुरू किया। उसने सीखा कि एक समय था जब हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए थे, एक श्राप के कारण, और एक साधारण वानर के रूप में जीवन जी रहे थे जब तक कि जांबवान ने उन्हें उनकी शक्ति की याद नहीं दिलाई। तभी हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने जैसे अद्भुत कार्य किए। राघव को हनुमान की कहानी में अपनी एक झलक दिखी। समाधान स्पष्ट था, उसे अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलानी थी, जिसे वह भूल गया था। राघव ने ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर के आत्म पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने आप को एक प्रकाशमय रूप में देखा, जो शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक था। जब भी नकारात्मक विचार आते, वह हनुमान की भूली हुई शक्ति की याद दिलाता, यह मानते हुए कि हनुमान की तरह उसमें भी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। राघव ने हार मानना बंद कर दिया और अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर उसने अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल दिया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची शक्ति अपनी आंतरिक दिव्यता को याद करने और उसे अपनाने में है।